पाकिस्तान हर कीमत पर अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। 10 मिनट में कैसे पता लगा लिया कि हमले में पाकिस्तान मुलव्विस है। भारत को तहकीकात में ताउन की पेशकश की। कोई तीसरा फरीक तहकीकात कर ले, भारत को जज बनने का हक नहीं। इंडिया के पास कोई सबूत नहीं। झूठे दावों की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला किया। मोदी सरकार ने भारत के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। हमले की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों को कुचलना शुरू कर दिया। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादतगाह पर हमला किया। हमने 6 भारतीय ड्रोन्स गिराकर हमला नाकाम बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पूरे पाकिस्तान से ड्रोन्स का मलबा उठाकर भारत के मुंह पर मारेंगे। जब भी ड्रोन आते हैं तो उन्हें मॉनिटर करके गिराया जाता है। हमने भारत के भेजे गए एक एक ड्रोन को गिराया और कोई एक भी वापस न जा सका। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अब तक दुश्मन के 77 ड्रोन्स मार गिराए हैं। 8 मई की शाम तक 29 और कल रात से अब तक 48 मजीद ड्रोन्स तबाह किए गए। विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन्स को ठिकाने लगाया गया। And the IF fighters started an initial build-up that was picked up from the north and the center across IB at 0010 hours. And by that time, PAF had initiated its response within 2 minutes. फ़ज़ा में राफेल हिट होने के बाद दूसरा राफेल जहाज उड़ाने वाले पायलट की पैनिक ऑडियो आलमी मीडिया को सुना दी। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया का पोल खोल कर रख दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास भारत के तबाह होने वाले 5 तैयारों के मलबे की लोकेशंस मौजूद हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में कुछ छुपाया नहीं जा सकता। पाक फ़ज़ाइया भारतीय हमलों के जवाब में 2 मिनट में फ़ाल हो गई और रद्द अमल दिया। भारत के तकरीबन 60 तैयारे आए, जिनमें से 14 राफेल थे। हमने 3 राफेल तैयारों समेत दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। So he's asking whereabouts of his formation member. पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत की चहारसू धूम। पाकिस्तान के हाथों जदीद लड़ाका भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पर आलमी दिफाई माहिरीन हैरान और परेशान। कई मुमालिक की अफवाज ने स्टडी का फैसला कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल चीनी साख्ता J-10 तैयारों ने राफेल को राख का ढेर बनाया। राफेल के गिरने से मोदी के गरूर का भी बुत पाश पाश। मोदी ने कहा था, राफेल आ गए तो भारत नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। J-10 तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स कई गुना बढ़ गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज का पलड़ा भारी। इश्तियाल अंगेजी पर कई भारतीय चेक पोस्टें उड़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक केलर सेक्टर में डोबा पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पाकिस्तान की पांडो सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर में मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगाटक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को भी नीस्तो नाबूद कर दिया। बटल सेक्टर रावलाकोट में भी भारतीय पोस्ट तबाह। चेक पोस्टों की तबाही से भारत को भारी जानी और माली नुकसान। धर्मसाल पोस्ट पर भी सफेद परचम लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान के साथ कशीदगी। भारत को 1000 अरब रुपए नुकसान का तखमीना। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों का तनाव जिस कदर तवील होगा, नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। जंग के बायस भारत की टैक्स आमदनी और बरामदात मुतासिर होंगी। 2002 की कारगिल जंग में भारत ने यौमिया 14 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि पाकिस्तान का खर्च 3 अरब 70 करोड़ रुपए था। सबसे बड़ा नुकसान भारत की एयर इंडस्ट्री को हो रहा है। हुकूमत ने सब्सिडी देने से हाथ खड़े कर दिए। मुआशी नुकसान पूरा करने के लिए माहिरीन हुकूमत को जंगी टैक्स लगाने की तजवीज दे रहे हैं।
IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की नई किस्त मंजूर कर ली। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल-अक़वामी इदारों ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। IMF के प्रोग्राम को सबोताज करने की भारतीय कोशिशें नाकाम हुई। मुल्क की मौशी सूरत हाल बेहतर और तरक्की की जानिब गामजन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा कारनामा, तरसीलाते ज़र में 31% का बड़ा इजाफा, 10 माह में $31 अरब से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा $7 अरब 61 करोड़ सऊदी अरब से आए। UAE में मुकीम पाकिस्तानियों ने $6 अरब 36 करोड़ भेजे। बरतानिया से $4 अरब 80 करोड़, यूरोपीय यूनियन के मुमालिक से $3 अरब 68 करोड़ और अमेरिका से $3 अरब 12 करोड़ आए। अप्रैल में सालाना बुनियादों पर तरसीलाते ज़र 13% बढ़कर $3 अरब 20 करोड़ रही। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। हुकूमत ने अवाम को नवीद सुना दी। सार्फिन के लिए बिजली ₹1.55 फी यूनिट सस्ती, इतलाक 3 माह तक होगा। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रवा माली साल की तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। हुकूमती इक़दाम से बिजली सार्फिन को ₹52 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कराची के सार्फिन के लिए फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर आदिल अल जुबैर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत की बिला इश्ताल और बिला जवाज जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने दिफा के लिए इक़दामात लेने का पूरा हक हासिल है। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी को कम करने और इलाकाई अमन कायम करने के लिए सऊदी हुकूमत की सिफारती कोशिशों को सराहा। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। आदिल अल जुबैर ने नायब वज़ीर खारजा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। कितनी बहादुरी से जो है मुल्क का दफा कर रही हैं और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। पाक फौज बहादुरी के साथ भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही है। पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे गिराकर नई तारीख रकम की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाक अफवाज दिन रात मुल्क का दिफा कर रही हैं। अता तारड़ का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ना तो जारे है और ना ही इश्तियाल अंगेज, भारत जंग के लिए उकसा रहा है। पीपल्स पार्टी का 26 मई को भारतीय जारहियत के खिलाफ पेशावर में रैली का ऐलान। बिलावल ने कहा, अवाम सियासी समाजी सूबाई तकसीम से बालातर, भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए सब एक पेज पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यह वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। अब दोनों मुल्कों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान या भारत से नहीं कह सकते हथियार फेंक दें। पाक भारत तनाज़ात जल्द हल करने चाहिए। दोनों एटमी मुमालिक के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। पाक भारत एटमी जंग से बहुत नुकसान होगा। एटमी कुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान, दोनों मुल्कों के साथ राब्ते में है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मुकाम सफीर से 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने नेटली बेकर को पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय हमले के जवाब में अपना दिफा किया है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन भारतीय हमले पर खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत ने पाकिस्तान पर लगातार हमले किए हैं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक रखता है। पाक भारत कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत नहीं है। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया, क्या क्रिकेट स्टेडियम में दहशतगर्द होते हैं?
भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली, कौमी परचम भी लहरा दिया। वॉलंटियर ग्रुप ने ऑपरेशन सालार के नाम से मुनज्जम साइबर मुहिम का ऐलान करते हुए कहा, कार्रवाई भारतीय साइबर हमलों, पाकिस्तान मुखालिफ मवाद और कश्मीरी अवाम पर जारी जुल्म के रद्द अमल में की। भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बन गए।